दान के लिए बोला जाता है कि आप मेरा दान लीजिए मेरी पूजा का भगवान शंकर के द्वारा। तो जंगम जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपका दान बड़ा भारी है, मैं नहीं ले पाऊंगा, हाथ में लेता हूँ हाथ सट जाएगा, कच्चे पारे के दान आपका है, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो भगवान शंकर स्वरूप कैसे देते हैं, ये जो मुक्ति होती है ये अस्तावर लिंगम चलता फिरता शिवलिंग के स्वरूप में भगवान खुद साक्षी बनते हैं और इनके द्वारा शेषनाग जी खुद साक्षी बन करके भगवान शंकर के पास विराजमान होते हैं। और जो ये कलंगी है विष्णु भगवान ने निशानी तौर पे दी, और ये कर्णफूल ये चोटी है ये माता पार्वती ने दी, जनेऊ डालते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, और ये टल्ली पांचवी निशानी नंदीगण के द्वारा। तो 5 देवताओं ने इन्हें निशानी दी जहाँ से ये जंगम स्वरूप बना। पानी पीने का मेरा भोजन खाने का भोजन खाने का आकरण का राम भजन के अपनी वजह तेरी वजह सारा कुंभा भजन करे भगवान भजन करे भगवान बोले शंकर जी गणा धारे रहरी नाग मेरे नाग मेरे तेरे वाला बच्चा उगे घेरिया में तेरी गलियों में इतनी कही ब्राह्मण हम बंग बोला हम बंग बोला उल्पा क्यों तो मेरे ये ले दूं तेरा ये ले दूं तेरा मने भी खावे ब्राह्मण ने पाड़े पड़ोसे वाले अकड़ कवंडिया की तकड़े शहर दान का कूड़े दान का और पला छट मेरे घर में जान दे की कड़क दयावान गए मेरे बुए से खाली मेरे वाला जग बाप बिरमा धूने के ऊपर लड़का तरका दिले रात मन पहली जो मुट्ठी उत्तराखंड का दूसरी मुट्ठी वेद चार के बुझा तीसरी मुट्ठी और तीनों लोक के माया देव तीनों लोक की माया देव तीनों लोक की माया देव लेकर राख ले यही राख में रोज बावणी मरे थाल गली महल है बोल बाबा बन में गिरू में हम बोले भंडार बनेंगे। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੰਗਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਹੈ, ਡੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ जंगम ਨੂੰ ही वरदान मिला सीगा जी? हाँ जी, ये जंगम को ही वरदान मिला था भगवान शंकर के द्वारा। और जब भगवान शंकर की शादी होती है 108वीं, उसमें पूजा रचना की जाती है, तो उस समय भगवान शंकर जो दान दक्षिणा देते हैं उसे कोई लेने वाला नहीं था। तो भगवान शंकर अपने पुरोहित को पैदा करते हैं माता पार्वती के कहने पर, विष्णु जी के परामर्श के द्वारा।
तो अपना कुल पुरोहित जो पैदा करते हैं अपनी जहंगा से कैलाश पर्वत के कुसा मंगा करके दाई अंग में चीरा दिया, अमी जल का छींटा दे करके अनंत जंगम देरु नाम के ऋषि को प्रकट कर देते हैं। और वो जंगम ऋषि जब दान के लिए बोला जाता है कि आप मेरा दान लीजिए मेरी पूजा का भगवान शंकर के द्वारा, तो जंगम जी कहते हैं कि नहीं प्रभु आपका दान बड़ा भारी है, मैं नहीं ले पाऊंगा, हाथ में लेता हूँ हाथ सड़ जाएगा, कच्चे पारे के दान आपका है, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो भगवान शंकर नंदीगण के गले से खोल के टली देते हैं कि आपने जो दान है इस टली के बीच में लेना है, और ये टली में डालने से आधा भार पताल लोक को पतालेश्वर महादेव के पास चला जाता है और आधा ये अपने तपोबल अपने भजन से पचाते हैं। तो फिर भी इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं लूँगा, क्यों? कि जब तक आप मेरे को स्वरूप नहीं दोगे। तो भगवान शंकर स्वरूप कैसे देते हैं? ये जो मुक्ति होती है ये अस्तावर लिंगम चलता फिरता शिवलिंग के स्वरूप में भगवान खुद साक्षी बनते हैं, और इनके द्वारा शेषनाग जी खुद साक्षी बन करके भगवान शंकर के पास विराजमान होते हैं। और जो ये कलंगी है विष्णु भगवान ने निशानी तौर पे दी, और ये कर्णफूल ये चोटी है ये माता पार्वती ने दी, जनेऊ डालते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, और ये टल्ली पांचवी निशानी नंदीगण के द्वारा, तो 5 देवताओं ने इन्हें निशानी थी जहाँ से ये जंगम स्वरूप बना। और भगवान शंकर का जो दान इस स्वरूप में आकर के जंगम ने अपनी टली के बीच में लिया था, तभी से ये वहीं से ये पद्धति चलती आ रही है कि जो जंगम है हम उन्हीं की प्रणाली है। जैसे जैसे हम 10 नाम के प्रोत होते हैं, जो भी शिव का दान होता है और टली के बीच में लेते हैं, शिव ने मन्ने विष्णु ने मन्ने माता पार्वती ने मन्ने पुरोहित करके, तभी से पूरे के पूरे परिवार के पुरोहित माने जाते हैं शिव के, और तभी से अपना कन्यादान और हर कोई जैसा भी यथाशक्ति दान भगवान शिव के नाम को करता है निकालता है, ये टली के बीच में दान जंगमों को देता है, जंगम लेते हैं। ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? देखो जी हर जगह जंगम नहीं पहुंच सकता, और ये प्रसाद है वो तो अगर कोई ले लिया तो बात अलग है, लेकिन चढ़ावा जो होता है वो ठा नहीं सकते हम वहाँ से, वो सिर्फ जंगम को ही भवा है। और वो जैसा हम आपको सुना के हटे हैं, बाकी प्रभु इच्छा है, जैसे जैसे समाज चलता जा रहा है चली जा रहा है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे कि कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, जिसको कि ये सन्यासियों को फव्या है, सिर्फ सन्यासी ही ये होते हैं जो सन्यास 10 नाम है हमारे, वो ही शिवलिंग जो पिंडी का दान है वो खा सकते हैं, वही या फिर जंगम। ਤੇ वही शिव के स्वरूप होते हैं जो सन्यासी। ਮਹਾਦੇਵ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, हम शिव की गाथा गाते हैं और शिव का व्याला हम सुनाते हैं माता पार्वती के जन्म से लेकर के, और जहाँ अमरनाथ के बीच में कथा सुनाते हैं भगवान शंकर, वहाँ तक इस कथा को सुनाया जाता है, तकरीबन यही होती है। और जंगमों के बुखार भी इनसे सुनने का इसका बड़ा महत्व होता है। और जैसे ये अब फागन का महीना चल गया है, महाशिवरात्रि आ गई, इस उपलक्ष्य में शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि से 2-4 दिन आगे पीछे पूरे के पूरे महीने के बिंदर भगवान शंकर की कथा जागरण चलते हैं और जंगमों के द्वारा गाए जाते हैं, उनका गुणगान किया जाता है। हमारी प्रणाली है कि सुबह से शाम तक भगवान शिव का भजन और उसकी भक्ति करते चलते हैं, जो जैसा दान दक्षिणा जैसा देता है वैसा लेकर के अपना पालन पोषण कर लेते हैं। तो जो भी दान लेना आपने फिर टल्ली में लेना है? हाँ, जो भी दान लेना है हमने टली के बीच में लेना है। अभी आपके सामने हमारे महाराज जी ने हमारे को जो दान दिया भेंट स्वरूप, हमने अभी टली के बीच में लिया है। अच्छा, आपके पास अधिकार है, जो भी साधु संत रहते हैं चाहे कोई भी है उससे भी आप दान ले सकते हैं? हाँ, हम जो शिव को मानने वाले हैं, हम शिव का दान जो कोई भी है चाहे देना चाहेगा शंकर जी के नाम से हम लेते हैं, और टली के बीच में उस दान को लेते हैं। जो जन्म हुआ है आपका वो भगवान शिव जी की जंगम में से हुआ है? हाँ, ये जो हमारा जन्म है भगवान शंकर के द्वारा उत्पत्ति हुई है, हम उन्हीं की प्रणाली है। हम शिव के गण भी माने जाते हैं, शिव के पुरोहित भी माने जाते हैं, और मानने वालों कुछ भगवान शिव के पुत्र भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जहांगा से उत्पन्न किया था, इसलिए ये भगवान शंकर के पुरोहित होते हैं। भगवान ने उन्हें पुरोहित करके माना है, इसलिए ये दान हम टली के बीच में भगवान शंकर का दान खाने वाले होते हैं। अब आने वाली पीढ़ी जो आपकी है, वे कहते हो बड़े पढ़ लिखे गए हैं तो पर लेकिन इस लाइन में अब नहीं आ रहे, क्या आ रही है फिर आगे पीढ़ी आपकी? ऐसी है जी, इसमें अगर वो नहीं भिक्षा ग्रहण करना चाहते, फिर हमारे एक छोटा सा रीति रिवाज है, हमारे चेला बनता है। चेला बनने के बाद हमारा जो मर्यादा है उसके अनुसार जो थोड़े अमीर तत्व के जंगम हैं वो फिर घर में ही आपस में भिक्षा करवा लेते हैं और उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। लेकिन भिक्षा हमारे को करनी पड़ती है, एक बार चेला बन के, और भगवान शंकर का दान लेने के लिए भ्रमण करना पड़ता है। जैसे संन्यास में होता है ऐसे हमारे भी होता है। सो बिल्कुल यही जंगम परिवार है जो कि भगवान शंकर वालों जो कि वरदान दिता गया है कि भगवान भोले शंकर का विआह गा के
ਜੋ ਇਹ ਦਾਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਟੱਲੀ 'ਚ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।